वैन वाले को देखो इतनी देर लगा दी खड़े खड़े, मेरे तो टांगों में दर्द हो गया। लेकिन क्या करे, लेना तो आना पड़ेगा ना बच्चों को। ये बात तो है। इसे देख रही हो, खुद ने अपने बच्चों की हिफाजत की नहीं, अब हमारे बच्चों को नजर लगाने के लिए खड़ी हो गई। तौबा है। अरे क्या हो गया बेटी, क्या हो गया तुम्हें? ओह माय गॉड। अच्छा ठहर जाओ, डॉक्टर को बुलाता हूँ मैं। हेलो सुहेल भाई, ये सीरियसली डिप्रेशन का शिकार हुई भी है। क्या करूं मैं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर ये इसी तरह रही ना तो अल्लाह ना करे दिमाग पे स्ट्रेस बढ़ने से मसला बढ़ सकता है, और यूं भी इसे कितने दिन हम दवाइयों पे रखेंगे? यार डॉक्टर मैं क्या कर सकता हूँ, अब देखो ना कैफे की भी तो देखभाल करनी है। ये एक वो लड़का था जिस पर मुझे सबसे ज्यादा एतबार था, वो भी नहीं आ रहा क्योंकि उसको अपने घर की परेशानियां लाहक हैं। समझ में नहीं आ रहा क्या क्यों। उसे घर से निकालें या घर पे इसके किसी दोस्त, किसी कजन, किसी को भी बोले ताकि उसका ध्यान बटे। शी नीड्स समवन सुहेल भाई। डॉक्टर मेरी फैमिली में से कोई भी यहाँ नहीं है, इसको भी मैंने शादी करा के उनके साथ भेजा था, पर देखो उन्होंने वापस भेज दिया ना, और किस हाल में वापस भेजा। करते हो तुम भी, क्या करूं मैं बताओ। मैं समझ सकता हूं, आज नहीं कितने अरसे से जानते हैं हम एक दूसरे को, पर इस वक्त इसको दवा से ज्यादा इमोशनल बॉन्डिंग की जरूरत है। प्लीज सुहेल भाई, आप उसका ध्यान बटाएं, डू समथिंग, कुछ करें सुहेल भाई। अब मुझे इजाजत दीजिए, मैंने हॉस्पिटल पहुंचना है। थैंक यू सर। कहती थी मैं, मेरा पिंड मुझसे ना छुड़ाओ और ना मुझे शहर ना लेके जाओ, पर किसी ने मेरी नहीं सुनी। हफ्ता हो गया पूरा, तेरी बीवी मेरी एक आवाज नहीं सुनती, मेरे पास आके नहीं कोई खड़ा होता। मुझे क्यों लेके आए तुम इधर? जी एक हफ्ता ही हुआ होगा ना, गरीजा ने आपकी आवाज नहीं सुनी। तुझे क्या कहूं मैं, तू तो बीवी का मुलाजिम है। बस यही सुनना रह गया था बाकी। और अभी कुछ कहना है तो कह दे। बोलूंगी, जो मेरे दिल में आएगा बोलूंगी। कहती तो है आप, हर बात ही कह देती है, चाहे किसी के दिल पे कुछ भी गुजर जाए। मैं मां हूं तेरी, मैं मां हूं तेरी। नहीं कह सकती आप नहीं कह सकती, और कम से कम अभी तो कुछ नहीं। ठीक है,
के खड़े हो जाना यहाँ पे। जल्दी जल्दी जल्दी। एक और दिन गुजर गया। वही जवाब ढूंढ रहे हैं, नहीं मिली। मूसा एक घड़ी याद है? तमसा की घड़ी है। क्या बज रहा है इस पे? 10:30। क्या हुआ था 10:30 बजे? 20 मई 10:30 बजे रात को तमसा पैदा हुई थी। इतनी सी थी, हाँ इतनी सी थी, मुझे भी याद है। छोटा 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 कवर, छोटा छोटा। पूरी रात रोती थी, सोने नहीं देती थी हमें, याद है? अब भी तो वही कर रही है, सोने नहीं दे रही हमें। सर मैं पहले ही बहुत शर्मिंदा हूँ, काफी छुट्टियां कर चुका हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, कुछ दिमाग कुछ जहन मेरा गैर हाजिर सा है। हाँ बेटा, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन देखो ना, काम तो नहीं रुकते ना बेटा। जी सर, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। घर चलाने के लिए काम करना बहुत जरूरी है। ये टाइम शायद सही नहीं है कि मैं तुमसे डिटेल में बात करूं, लेकिन बस इतना है कि वो शदीद डिप्रेशन की मरीजा बन रही है। और मैं तुम्हें क्या बताऊं कि मेरे पास उसके अलावा और कोई नहीं है। ठीक है सर, बस एक आध दिन का टाइम मुझे और दे दीजिए सर, मैं इंशाल्लाह परसों से ज्वाइन करता हूँ। ठीक है, इस वक्त भी पुलिस स्टेशन जाना है, कुछ फॉर्मेलिटीज हैं वो पूरी करने की। हाँ हाँ सर प्लीज, थैंक यू सर। तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। हो गया होगा, टेंशन मत लेना इसका। रहीम कहाँ है? फाखरबाजी खाना खिला रही है। ठीक है, तुम कोई दवा ले लो प्लीज। हाँ कहाँ जा रहे हो? थाने? हाँ थाने भी जाऊंगा, पहले इनफैक्ट वहीं जाऊंगा, फिर मैं काम पे जाना है मुझे। काम पे? क्या करूं यार, जाना तो होगा ना, कब तक नहीं जाऊंगा।
तौबा, ये क्या कर रहे हैं आप? नाश्ता लाया हूं तुम्हारे लिए। मैं ठीक हूँ। मैंने कब कहा कि ठीक नहीं हो। अच्छा ठीक है, मैं खा लूंगी, आप फिक्र मत करें। मैं चाहता हूं मैं अपनी बेटी को अपने हाथ से नाश्ता कराऊं। खा लूंगी। तो खा लो फिर। बाबा, आप काम पे नहीं गए? नहीं गया तो रेस्टोरेंट कौन देखेगा? मूसा। उसकी बच्ची मिल गई क्या? हमें बेटा उसकी बेटी ही नहीं मिली। तो आपने उसको वापस कैसे बुलाया? समन, बेटा यू नीड मी। बाबा, and his family needs him too. तो मैंने उसको उसकी बेटी को तलाश करने से तो नहीं रोका ना। That's not fair, बाबा। खामखा आपने मेरी वजह से उस बेचारे को स्ट्रेस में डाल दिया। समन, तुम ये क्यों नहीं समझती? केवल तुम्हारी वजह से मैं स्ट्रेस में आ गया। आज अरीजा की दिन की ड्यूटी है क्या? नहीं, अंदर लेटी हुई है। लेटी हुई है दिन के वक्त? तबीयत खराब है क्या? 15 दिन बाद आई है और अब तुझे अपनी बाजी का बड़ा ख्याल आ रहा है। इन 15 दिनों में तेरी बाजी की जिंदगी में कोहराम आ गया है। नसीबो, तुझे पता चल गया? मेरी धमसा को ले गए। मेरी धमसा को ले गए नसीबो। तुझ पे कयामत गुजर गई बाजी। मैंने खबर भी नहीं ली। कितनी बुरी हूं मैं। माफ कर दे। जो लोग चले जाते हैं न जाने कहाँ चले जाते हैं, कहाँ गुम हो जाते हैं। मैं दुआ करूंगी, मैं दुआ करूंगी तेरी दमसा के लिए। मगर तू हिम्मत रख, मिले ना भी मिले। ऐसे क्यों कह रही है नसीबो? मैंने हमेशा तेरे लिए अच्छा किया है। मैंने हमेशा तेरे लिए अच्छा किया, तो ऐसे क्यों बोल रही है मेरी बेटे के बारे में? मैं तेरा दिल दुखाने के लिए नहीं कह रही बाजी। मैं बस ये कह रही हूँ कि मिले तो बहुत अच्छा, ना मिले तो मौला की रजा समझना। ना नसीबो, ऐसे क्यों बोल रही हो? मेरे दमसा मिलेगी, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? तुमने ऐसे कैसे कह दिया? नसीबो, क्या बकवास कर रही है तू? चुप। मैंने हमेशा तेरे साथ अच्छा किया है। मैंने हमेशा तुझे दुआ दी है। बाजी, मैं भी कभी किसी की बेटी थी। आज ना मुझे याद कि मेरी माँ कहाँ है, ना उसको याद कि मैं कभी थी भी। दिल बढ़ा कर अपना
मैं दुआ करूंगी, मैं मजार पे जाके दुआ करूंगी, सुना है वहां दुआ कबूल होगी। नाश्ता किए? थाने जाओगे? शाम को जाऊंगा। मैं भी जा रही हूँ। सुनो, मैं शाम को चला जाऊंगा, तुम मत जाओ। वहां अजीब अजीब लोग होते हैं, अजीब अजीब लोग हर जगह होते हैं। शाम को जाती हूँ, बस खाना पूरी होती है। दिन को जाऊंगी तो शायद कुछ काम भी करवा सकूं उनसे। क्या तुम मेरी बात समझने की तो कोशिश करो। मुझे कुछ इस वक्त समझाने की ना कोशिश करो। ओके ठीक है, मैं साथ चलता हूँ। मर्जी है। रहमान भाई, मजार की रौनक आपसे है। यहाँ की रौनक की वजह से अपनी जिंदगी चल रही है। भाई वो जो कल काम कहा था वो कब होगा? परसों फिर से रौनक लगेगी यहाँ पर। हाँ बेशक। चलता हूँ। अच्छा, चाय बनवाई है आपके लिए। परसों आऊंगा, परसों। ठीक है। ओए, दे इसको। चाय भी पियो। अच्छा ठीक है। और देखें जी, आप रोज आए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, पर जवाब वही है कि बच्ची का पता चलेगा तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं। क्या करें, हम भी माँ बाप है, परेशान है अपनी बच्ची के लिए, बस इसीलिए आ जाते हैं कि शायद कुछ पता चल गया। ओ भाई, मुझे आपके दुख का पूरा एहसास है। क्या समझते हैं आप? मेरा तो नहीं ख्याल आप कुछ समझते हैं। मुझे तो लग रहा है उस वक्त से आप सिर्फ ड्यूटी निभा रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे। दिल से आप कुछ नहीं कर रहे। आपकी बेटी तो नहीं गायब हुई ना? मेरी बेटी गायब हुई है, इसकी बेटी गायब हुई है। आपको क्या पता? आप कुछ नहीं कर रहे। मैं रोज आती हूँ, मैं रोज देखती हूँ, आप कुछ भी नहीं करते। बोले आप क्यों नहीं करते? आप सच्चे दिल से बोले आप कुछ कर रहे हैं? आप मेरी बेटी को ढूंढने के लिए कुछ कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं मुझे भी बताया, आज क्या कर रहे हैं आप? मैडम, आप हमारी ड्यूटी को क्या समझती हैं? आप एक दिन इस कुर्सी पे बैठे तो आपको लग पता जाएगा। कुछ नहीं कर रहे आप लोग, आप कुछ नहीं कर रहे। तो जाएं फिर, आप खुद ढूंढ लें, हैं? जाएं। इंस्पेक्टर साहब, I'm sorry। आपको क्या तकलीफ हो रही है मुझे ये बताएं। हाँ, ये ठीक है, कभी आप कभी आपकी बेगम, हम यहाँ बदतमीजियां बर्दाश्त करने आए हुए हैं। कुछ नहीं कर रहे। ओए ओए, बड़े प्यारे प्यारे बच्चे हैं भाई। यही डर, यही मासूमियत, यही सब चलेगा। होना क्यों है यहाँ? प्यारे प्यारे बच्चे भिखारी बनेंगे।
अंकल भूख लग रही है। क्या कहा? भूख लग रही है। इसे भूख लगी है। 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 अंकल 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 नहीं मारो अंकल प्लीज। कनेक्शन सही कह रही है, मर जाएगा। अंकल छोड़ दे अंकल प्लीज। अंकल अंकल नहीं नहीं चल छोड़ दे, रहने दे। चलो खाना खाओ। चलो खाना खाओ। तू रेडी क्या? खाना खाओ। चलो आ जाओ। खाना खाओ। आगे बढ़। इधर आओ। खाना खाओ। रोटी तोड़ो। खाओ। चल आ जा, और भी काम बहुत है। यार वो जाना था मदार पे ना। चलते कोई मसला देखते उधर जाके क्या हो रहा है। एक गम का चौका था वो, छीन ली जिसने खुशियां सभी मेरी नजरों के सामने उजड़ी है यूं दुनिया मेरी। रीजा, दमसा को मैंने भी गोद में खिलाया है। मैं समझ सकती हूँ कि तुम इस वक्त किस तकलीफ में हो, पर क्या करें, अल्लाह को यही मंजूर था ना। अरे अरे अरीजा, अरे मेरी बच्ची यहाँ क्यों बैठी है? मैं कुर्सी लाती हूँ। अरे नहीं नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ अपनी बच्ची के पास। अरीजा बेटा, ये लो फूल। दमसा के लिए मैंने मन्नत उठाई थी। अरे वो बहुत मशहूर मजार नहीं है बच्चों वाला, तो सुना है वहाँ मन्नत उठाओ ना तो सारी मन्नतें पूरी होती हैं। बच्चों की दुआएं लगती हैं बहुत वहाँ। दुआएं सिर्फ अल्लाह से की जाती हैं। अरे हाय, तौबा कर फाखरा, कितने गुनाह की बात कर दी तूने, हमें भी गुनाहगार कर रही है। मन्नत? सलीमा बाजी, कुछ खुदा का खौफ भी करें आप। लो, मैं सुबह ही उठकर मन्नत उठाने गई और इसे देखो सारी मेहनत पे पानी फेर दिया इसने। बुरा मत मानिएगा, मजार इतनी दूर है और सुबह आप कपड़े फैला रही थी मेरे सामने, मैंने खुद देखा है आपको। अरे अरीजा, नौकरों को इतना सर पे चढ़ा रखा है तुमने। मैं नौकर नहीं हूँ, मैं इस घर की फर्द हूँ, ये बात आप अच्छी तरह समझ लें। अरे जानती हूँ तू कौन है। अल्लाह, बहुत सर पे चढ़ी हुई है भाई, मैं जा रही हूँ। जाएं, अल्लाह का वास्ता है, आप इस वक्त तो जाएं। तेरी तो अम्मा जी से शिकायत करूंगी। आए हाय, टके टके के लोग अब हमारे मुंह को आ रहे हैं। बकवास बातें हैं इस औरत की। मन्नत उठाई है, हिला तो जाता नहीं है और मजार पर जाएंगी। फाखरा बाजी, इस मजार पे जाने से दमसा मिल सकती है? क्यों नहीं मिल सकती मेरी जान, जरूर मिल सकती है। मजार है, बुजुर्गों की कब्रें हैं वहां पर, लेकिन दुआएं तो तुम यहाँ भी कर रही हो ना, और दुआएं तो हर जगह कबूल हो जाती हैं। दुआओं के लिए कोई जगह तो नहीं है। असर का वक्त हो गया है, मैं नमाज पढ़कर तुम्हारे पास आती हूँ, ठीक है? रो रो के हारे किस्मत के मारे है बेसहारे ये रहना। हमजा, क्या क्या हुआ मेरे पीछे वो बताओ। सर सबसे पहले तो हमारे प्रॉब्लम ये शेफ और वेटर्स का आया हुआ है, क्योंकि इन्होंने आपस में। छोड़ दो, मुझे पता है, मैं हैंडल कर लूंगा। फूड इंस्पेक्टर का क्या हुआ जिससे आना था विजिट के लिए? सर फूड इंस्पेक्टर का ये है कि अच्छी बात है कि वो डिले हो गए क्योंकि हमारी मेंटेनेंस अभी तक हुई नहीं है। सर अस्सलाम वालेकुम। आप जाए, मैं बाद में बात करता हूँ। सर खैरियत, आप क्यों आ गए?
समन ने भेज दिया मुझे। क्यों सर? नाराज हो रही थी मुझसे, कह रही थी कि आपने ऐसे आदमी को काम पर कैसे बुला लिया जिसकी बेटी का इतना सीरियस मसला चल रहा है। सर मेरे मसले के हल की वो टाइम लिमिट नहीं है सर। क्या फर्क पड़ता है कि मैं आज ज्वाइन करूं या 4 दिन बाद? मेरी बेटी तो मेरे पास है नहीं सर, एटलीस्ट आपकी बेटी आपके पास है, तो आप ही को वक्त मिल जाए उसके साथ। बेटा कभी कभी मैं सोचता हूँ कि अल्लाह मियाँ ने तुम जैसे थैंकफुल और प्यार मोहब्बत करने वाले इंसान को इतनी बड़ी परेशानी से गुजरने कैसे दिया। नहीं सर, अल्लाह पाक ज्यादती नहीं करते सर। वो तो इम्तिहान लेते हैं अपने हर बंदे का। बस फर्क इतना है कि मेरा इम्तिहान जरा तवील हो गया सर। हिम्मत मत हारना बेटा। नहीं सर, इंशाल्लाह हिम्मत नहीं हारूंगा, बस शायद सब्र ज्यादा करना पड़ जाए। अच्छा अब तुम जाओ। जी मैं तो ट्रस्ट मी बेटा। देखो मूसा, अल्लाह मियाँ ने मर्द को ऐसा बनाया है कि वो बड़ी से बड़ी मुश्किल से गुजरने के बाद भी हंसकर अपनी तकलीफ को छुपा लेता है, लेकिन औरत ऐसा नहीं कर सकती। बस अब जाओ। थैंक यू सर। एक पास किचन में छोटा सा मसला है, वो देख लूं फिर मैं चला जाता हूं। हाँ बोल, कितने दिनों में? बस 5? ऐसे काम चलेगा तो धंधा बंद करना पड़ेगा। बकवास नहीं चाहिए, रिपोर्ट अच्छी चाहिए। बंद कर। हीरो, क्या हो रहा है? पापा तुमसे याद आ रही है। चल यार, क्रिकेट खेलते हैं बाप बेटा। नहीं। क्यों? जब आप चोटी करेंगे तो आपको पकड़ेगा कौन? दमसा तो है ही नहीं। अच्छा तो चल ना यार, आज ईमानदारी से खेलते हैं, चीटिंग नहीं करेंगे। प्रॉमिस? प्रॉमिस। चलो शाबाश, गुड बॉय। ये उठाओ अपना बैट, वहां सामने खड़े हो। रेडी? कौन है ये लोग? पता नहीं क्यों लाए हमें यहाँ। मुझे क्या पता। तुम कहाँ पर है? मेरा नाम आयशा है। तुम्हारा? दमसा। अरे बेटा, मैंने अरीजा से कहा था कि रहीम को मैं खुद ले आऊंगी। मैं गुजर रहा था तो मैंने सोचा कि सच पूछा ना, बहुत अनसेफ सा फील करने लगा। डर लगने लगा है बच्चों के लिए, बस इसीलिए सोचा कि जा रहा हूं तो अपने साथ ही ले जाऊं। मूसा, तुम तो मेरे बड़े हिम्मत वाले बेटे हो। ऐसी बातें तो अरीजा कर रही है, समझ ही नहीं रही किसी तरह।
कैसे समझूं? मैं तो एक बाप ही हूँ, दमसा का, मेरी बड़ी बेटी, मेरा पहला बच्चा। क्या करूं? घबराहट होती है, तकलीफ होती है दिल में। पापा, पानी। आ इधर आ मेरे पास। पापा, आपको पता है जब दमसा मेरे साथ छुपन छुपाई खेलती थी ना, तो वो ऐसी मुश्किल जगह पे छुप जाती थी, लेकिन मिल जाती थी वो। अभी भी मिल जाएगी इंशाल्लाह। शहर में बच्चों के अगवा की वारदातों ने शहरियों को परेशान किया हुआ है। पिछले 1 महीने से मुसलसल 8 बच्चे अगवा हो चुके हैं, जिसमें से 3 मिले हैं। बाकी कहाँ हैं, किस हाल में है, किसी को नहीं पता। सीएम साहब ने पुलिस को स्पेशल इंस्ट्रक्शन की है और कहा है अगवाकार ग्रुपों की जल्द से जल्द निशानदेही की जाए। आई एम सॉरी हरीजा। किस बात का? वही सब कुछ जो पुलिस स्टेशन के बाहर हुआ। वो किसी का कसूर नहीं था। जानता हूं। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं और तुम लड़ेंगे। हाँ यार, सोच तो मैं भी नहीं सकता था कि तुम और मैं कभी लड़ेंगे भी। लेकिन सच पूछो ना तो ये हमारी लड़ाई नहीं है। ये वो फ्रस्ट्रेशन है जो सिस्टम हमें दे रहा है और हम एक दूसरे से उलझ रहे हैं। लेकिन हम एक दूसरे से भी नहीं लड़ेंगे तो किससे लड़ेंगे? कहां जाके दुहाइयां देंगे? कहां जाके चीखेंगे या कोई बात करेंगे? समझ नहीं आ रहा कि इस सिचुएशन से कभी हम दोनों निकल पाएंगे या नहीं। मैं तो नहीं निकल पाऊंगी। नौ महीने उसे अपने कोप में रखा था। गिरूं ना, क्या खाऊं, कैसे बैठूं कि उसे कुछ ना हो। फिर वो पैदा हुई। क्या कुछ नहीं किया मैंने मूसा कि उसे कुछ ना हो। अगर मुझे पता होता ना कि इस दुनिया ने ये करना है मेरी दमसा के साथ, उसको मैं अपनी कोख में रखती, इस गंदी दुनिया से दूर। इतना जुल्म क्यों हुआ मेरी बच्ची के साथ? काश मेरे पास तुम्हारे इन तमाम सवालों का जवाब होता, लेकिन बस कहते तो यही है कि हर इंसान अपनी किस्मत लेके पैदा होता। ये दमसा की किस्मत नहीं है। नहीं है ये दमसा की किस्मत। भाई 6 बच्चे मुझसे बाहर, 5 की टांगे, 4 के हाथ और 7 को हल्का सा जला दिए। बाकी जो 3 थे ना, उनकी आंखें ही खत्म कर दी। भाई जो खास एरिया वही, उनमें से जो ठीक थे ना, 7 को मजार पे भेजिए ताकि वहां का बिजनेस भी चलता रहे। वाह बे साले, बड़ा सियाना हो गया तू। गुड़ियाओं का क्या किया? उनको ना निकालने की इन्फॉर्मेशन तो मैंने साइड वाले गोदाम में रख ली। चल ठीक है, जा। सुन,
वो जो सबसे प्यारी गुड़िया है ना, उसका खास इंतजाम करना। उसकी मासूम आंखें और भोला चेहरा, बहुत पैसे दिलवाएंगे हम।